बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मीडियन के हवाले से हम जो है वो बात करेंगे और मीडियन के हवाले से ये पहला लेक्चर है और इसी तरह सीक्वेंस में हम चलेंगे। और पहले मीन के ऊपर हम सारे लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हवाले से जितनी भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसकी वीडियोस मौजूद हैं प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, उनको आप देख लीजिएगा। अब आइए हम मीडियन के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और छोटा सा ये एक लेक्चर है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन मीडियन जैसा कि मिड से निकला है, मिड जैसे होता है मिडल वैल्यू, उसी तरह से ये है मीडियन। ठीक है, तो अब वो कहता है डेफिनेशन में एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरे डेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरे डेटा। यानी हम आमतौर पर कहते हैं जी सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, नहीं, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा इज नॉट द मीडियन, सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरे डेटा। अरे डेटा क्या होता है? अरेंज्ड डेटा। यानी अगर आपके पास डेटा की अरेंजमेंट नहीं हुई है, उसकी तरतीब नहीं लगी हुई, असेंडिंग या डिसेंडिंग व्हाटसोएवर, जो सा मर्जी आप कर लें, यानी छोटे से बड़े की तरफ से कर लें या बड़े से छोटे की तरफ आप वैल्यूज को अरेंज कर लें जैसे भी, लेकिन अरेंजमेंट मीडियन में जरूरी होती है। जब तक मीडियन के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगी, आप मीडियन अगर फाइंड करेंगे भी सही, उसकी सेंटर वैल्यू निकालेंगे भी सही, दैट might be that not be the median of that particular group of the data। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप सबसे पहले डाटा की अरेंजमेंट, मीडियन जब भी आएगा तो अरेंजमेंट, हालांकि मीन में अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, उसमें आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं रैंडम डेटा का भी, कोई से भी आपके पास किसी भी सीक्वेंस में दिया हुआ तो आप उसका मीन निकाल लें, मीन सेम निकलेगा। लेकिन मीडियन में अगर आप अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो सेंटर पे जो आना है उसी को हमें देखना है। तो इसका मतलब है अरेंजमेंट, यानी अरे डेटा का जो एग्जैक्ट सेंट्रल नंबर होगा, वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे कि वो मीडियन है। फॉर एग्जाम्पल, मीडियन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज 3। यानी आपके पास ये जो, अगर आपके पास अब ये देखेंगे पहले ही अरेंज्ड फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, अब इसमें 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, सेंटर पे आ रहा है 3, तो 3 इज द मीडियन। इस तरह अगर तो डेफिनेशन आती है तो मीन आप इसको ये लिख के और साथ ही एग्जांपल लिख दीजिएगा, तो ये आपके 2 नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। एडवांटेजेस इसके अब क्या हैं, या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, या इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये अगर इस तरह है कि स्ट्रेंथ्स लिख दें जी मीडियन की, या एडवांटेजेस लिख दें, या बेनिफिट लिख दें, तो आपने यही लिखना है, बेनिफिट, स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इसमें देखें, वो कहता है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। हालांकि मीन हम क्वालिटेटिव डेटा का नहीं निकाल सकते, उसके लिए डेटा क्वांटिटी फॉर्म में होना जरूरी है, लेकिन ये क्वालिटेटिव डेटा का निकल सकता है। लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा या तो आपके पास ऑर्डर फॉर्म में, जैसे कि वो कोई कलर है तो जो कलर सेंटर पे आ रहा है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये एक अरेंजमेंट, उसने कहा कि ऐसे ही सीक्वेंस में कलर है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना रेड ग्रीन RGB स्कीम होती है, तो इसका मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इसमें मीडियन क्या है? इसमें ग्रीन मीडियन है, क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है। सही इसी तरीके से अगर आपके पास ABC है तो इसमें जी ABC में मीडियन क्या है? इसमें जी C और A के दरमियान यानी B, इसका जो है वो मीडियन है। तो यानी आप यूं कह लो कि अल्फाबेटिकली लिखा हो, कोई नंबर तो नहीं है, इस तरह लिखा हो, या वैसे आपके पास कोई से भी आपके पास पैटर्न है, उसके अंदर जो सेंटर वैल्यू आएगी इसकी अरे की, उसके मुताबिक हम उसे कहेंगे कि इसका मीडियन है। कुछ ऐसे क्वालिटेटिव डेटा होते हैं यानी जिसका वो नहीं निकलता, तो उसके लिए फिर हम उसको नंबर असाइन करते हैं, फिर उसके लिए हम मीडियन का फॉर्मूला भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करते हैं। तो वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे कि केस कौन सा है, मतलब वो आपका ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। तो एनी पहले एडवांटेज ये है कि ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन निकाला जा सकता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आउटलायर, एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, एक एबनॉर्मल वैल्यू होती है, उसे आउटलायर्स कहते हैं, पिछले वीडियोज में भी हम बता चुके हैं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू बिल्कुल एंड पे या स्टार्ट पे होती है, यानी या तो बहुत छोटी होगी या वो बहुत बड़ी होगी। तो लास्ट बात, अगर अरेंज है तो वो तो बिल्कुल किनारों पे है, तो मीडियन आना है सेंटर पे, तो इसका मतलब आउटलायर से मीडियन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हो या ना हो, क्योंकि वो मीडियन कभी होगा ही नहीं, तो लिहाजा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से वैल्यू उठानी और वो सेंटर पे आया नहीं। आउटलायर्स आर नॉट एट द सेंटर, वो एज पे होते हैं, या तो स्टार्ट पे या एंड पर। इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। जो ओपन एंडेड क्लासेस हैं उसके लिए भी मीडियन को निकाला जा सकता है। अब ओपन एंडेड क्लासेस का कैसे मीडियन निकल, हालांकि मीन नहीं निकल सकता। मीडियन इसलिए निकल आता है कि आपका जो मीडियन होता है वो सेंटर से निकलना है, और ओपन एंडेड क्लासेस या तो बिल्कुल शुरू पे होती हैं या होती है एंड पे, जैसे बिलो 10 और अबव 100, तो इसका मतलब ये एंड और शुरू पे है, तो इसका मतलब है मीडियन निकलना है सेंटर से, लिहाजा ओपन एंडेड क्लासेस का भी मीडियन निकाला जा सकता है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो अनग्रुप हो, इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो
इसके मीन के डिसएडवांटेजेस हैं, असल में वो मीडियन के एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप उसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं तो इसके एडवांटेज कवर हो जाएंगे। आप यूं भी कह सकते हैं कि मीडियन के जो एडवांटेजेस हैं इनफैक्ट उसमें से ही जो मीन है उसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ कैन भी है, वहाँ के नॉट होगा, यहाँ नॉट है तो वहाँ कैन होगा, तो दैट्स इट। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्ड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा बिफोर इट्स कैलकुलेशन। हालांकि अब ये डिसएडवांटेज है, हालांकि ये मीन का एडवांटेज है कि जो मीन होता है उसके अंदर डेटा की सॉर्टिंग जरूरी नहीं है, तो अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर अरेंजमेंट जरूरी है। अगर आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो डेटा जो रिजल्ट है वो सही नहीं निकलेगा। इट इज़ लेस रिप्रेजेंटेटिव एवरेज बिकॉज इट डज नॉट यूज ऑल द वैल्यूज़। ये लेस रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करती, लेकिन कई ऐसी मतलब आपकी कैलकुलेशंस हैं, कई ऐसे एनालिसिस हैं जहाँ पर मीडियन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ऐसे कैलकुलेशंस हैं, कई ऐसे एनालिसिस हैं जहाँ पे आपको मीन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपको मॉड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ज्योमेट्रिक मीन की, कहीं हार्मोनिक मीन की, कहीं इन सब की। तो इस तरह करके और रिसर्च वगैरह के अंदर ये ख़ास तौर पर जो है ये यूज़ होते हैं। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप फिर डिसलाइक कर लें और कमेंट्स में हमें बताएं कि इसको बेहतर कैसे हम करें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।